जैन बेटा, क्लास 8 मैथ्स में हम जो हैं चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे हैं। इसकी बेटा जो है हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो हमने कल किया था। आज हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है बेटा, तो ये नंबर है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम राइट साइड से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो एक पेयर ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना, तो यानी कि 3 पेयर हमारे तैयार हो गए। एक टर्म हमारा छूट गया है, दोबारा से देख लो बेटा। पेयरिंग में एक तो 56 हो जाएगा, एक 42 हो जाएगा और एक 06 हो जाएगा और 4 अलग बचा है। तो केवल जो हमारा सबसे पहला टर्म है वो 4 है, तो हम अगर 0 लगा देते हैं तो ये भी एक पेयर बन जाता है 0 4, है कि नहीं है। तो 4 है तो 2 2 जा 4 करेंगे, ठीक है। और 4 में से 4 माइनस होगा तो कुछ नहीं बचने का, 0 बचेगा। हम अगला पेयर जो है, अगला पेयर क्या है, 06 है, इसे नोट कर लेते हैं। 06 आएगा, 2 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो इधर 4 बचेगा बेटा। अब 4 है, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 भी लेंगे तो 41 बनेगा, 41 बन जा 41, और यहाँ पे तो 06 है तो 06 छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो है जैसे डिवाइड में हम 0 पुट करते हैं वैसे हम एक 0 यहाँ पुट करेंगे और एक 0 यहाँ पुट करेंगे, तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। और 0 पुट करने के बाद अगला पेयर जो है वो डाउनलोड करेंगे इसमें 42, तो ये 0642 ये बन जाएगा, ठीक है ना। 0642 यानी 642 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका 40 चल ही रहा है, आपको मिनिमम 1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 से हम करेंगे जब, तो 401 1 जा 401 हो जाएगा, सब ट्रैक करेंगे तो 241 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ से अगला पेयर आ जाएगा नीचे 56। अब 401 में लास्ट डिजिट 1 है, तो 401 में 1 ऐड करेंगे तो 402 तक तो ये हो जाएगा बेटा। अब देख लीजिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से करना पड़ेगा, तो 6 × 6 कर दीजिए, क्योंकि जो नंबर यहाँ आएगा उसी से ही मल्टीप्लाई होगी, 6 × 6 ही होगा। अगर 3 होता तो 3 × 3 होता, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है 6 टाइम्स जाने पर, ठीक है। इस टाइप से जो है बेटा आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो स्क्वायर रूट बना, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, इसके अंदर ये टर्म नंबर लिखा है हमने, यानी कि ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका आंसर आया 2016। क्लियर है। ऐसे करके नेक्स्ट देखिएगा, पहले पेयर बना लीजिएगा। ये 3 पेयर बन गए, 44 एक पेयर बन गया, 97 एक पेयर बन गया और 16 एक पेयर बन गया। 4 से कीजिएगा, 4 4 जा 16, पूरा कैंसिल हो गया बेटा। 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 8 इधर आएगा। अब अगला टर्म 91 आ जाएगा, 81 बन जा 81 होता है, हो सकता है, तो 81 को 1 से कर दीजिए, 81 बन जा 81, तो ये आपका 16 बचेगा। अगला टर्म पेयर में ही आएगा 44, और जो ये आपका 81 था इसमें 1 और ऐड कर दिया तो ये बन गया 82। अब देख लीजिए कौन से नंबर की आपको रिक्वायरमेंट है, 4 है तो 2 से कर दीजिएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1644 बन जाएगा, यही हमें चाहिए था नंबर। तो जो स्क्वायर रूट आएगा 412 हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो फिर आप इजीली इसे कर पाएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ऐसे ही है, प्रोसेस सबका सेम है। पेयरिंग कर लीजिए पहले, ये पेयर बन गए हमारे 25 06 और 39, 6 6 जा
36 हो गया, 3 बचा, 6 और 6 को ऐड किया 12 हो गया। अब सबसे पहले 12 तो है ही, 1 से करोगे तो 121 तो छोटा हो रहा है, तो 2 से कर लो, 2 इंटू 2 तो 244 हो जाएगा, ये भी छोटा हो रहा है, ठीक है, लगभग उसी के बराबर आ रहा है। 3 से करके देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा उसके साथ ये अगला पेयर आप इसे भी नोट कर लीजिएगा 25 को, और 122 में 2 ऐड करोगे तो 124 तक तो ये आ गया। अब देख लीजिए कौन से नंबर से हो रहा है, 5 से हो रहा है तो 5 से कर दीजिए, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 625 का बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी टाइप से बेटा ये वाला भी कर लीजिएगा, ये पेयर बना लिया आपने, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये, 3 पेयर बन गए। 4 4 जा 16 हो गया, 3 बचा, यहाँ से पेयर में आ गया 36 आ गया, 336 हो गया। 4 4 को ऐड किया तो 8 हो गया। अब देख लीजिए किससे करने पर लगभग इसी के इक्वल आ जाए, तो 4 से कर लीजिएगा। 4 से करोगे तो 4 4 जा 16, 336 आएगा, ये 3 आए, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब आपने जीरो का पेयर उतारा, तो बेटा जीरो तो कुछ होता नहीं, तो हम एक पेयर का एक जीरो ऊपर पुट कर देते हैं, 440 बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है। देखो बेटा अभी तक हमने जो है सिंपल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड किए हैं। अगर हमें पॉइंट्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे, ध्यान से समझ लीजिए बेटा पेयरिंग अब कैसे करनी है। सबसे पहले हम पॉइंट से पहले के डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग वैसे ही करेंगे जैसे सिखाई है, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे पेयर बनाते हुए। तो 39 एक पेयर बन गया, और इधर को पेयरिंग बेटा लेफ़्ट टू राइट होगी। पॉइंट से पहले राइट टू लेफ़्ट पेयरिंग होगी, पॉइंट के बाद लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग होगी। तो इधर से 39 हो गया पेयर में, और इधर 69 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट बार बार बता रहा हूँ, पॉइंट के पहले की पेयरिंग अलग टाइप से करनी है, कहीं आप ये सोचें कि एक ही टाइप है ये पूरा। पॉइंट से पहले के डिजिट्स की पेयरिंग अलग से करेंगे सबसे पहले, और पॉइंट के बाद की पेयरिंग बाद में करेंगे, ठीक है ना। इधर राइट टू लेफ़्ट चलना है, इधर लेफ़्ट टू राइट चलना है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब 39 है तो 6 6 जा 36 हो गया, 3 बचा आपका। अब जैसे ही ये वाला नंबर आएगा तो आपने देखा बस पॉइंट का इतना ही रोल है कि जब आपने देखा कि पॉइंट के बाद की डिजिट नोट हो रही है तो ठीक आप ऊपर उसी टाइम पॉइंट लगा लीजिए। इसे पॉइंट के बाद की डिजिट यूज करने से पहले ही पॉइंट लग जाएगा ऊपर बस, और कहीं पर भी कोई रोल नहीं है पॉइंट का, ठीक है। और एक पेयरिंग में अब ये 69 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 369 हो जाएगा, 6.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पहले आप पेयरिंग बना लीजिए, पहले 26 की बन जाएगी, पॉइंट के बाद एक तो 21 बन रहा है और एक 44 बन रहा है। 5 5 जो 25 हो गया, 1 बचा। अब जैसे ही हम 21 को नोट करेंगे तो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा, 5 और 5 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। बस इसके अलावा पॉइंट का कोई रोल नहीं है, आपने करना बाकी सब प्रोसेस सेम ही है। 10 हो गया, 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम कर दीजिए, 20 बचेगा, और यहाँ से 44 नोट कर लीजिएगा, और 101 में 1 ऐड कीजिएगा। जो डिजिट ऐड हो गया है उसे ऐड नहीं करेंगे, जो नहीं हुआ है वही ऐड होगा, केवल 1 ऐड होगा, तो 102 हो गया। 2 टाइम्स ये जा रहा है, 2 टाइम्स करने पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस टाइप से कर लीजिएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट 2 और पॉइंट के किए हैं क्वेश्चंस, प्रोसेस सेम ही है। पहले आप इधर का करेंगे तो 0 4 एक आएगा पेयर हमारा, और ये 1 एज इट इज़ बच जाएगा, 1 को अलग ही रखिएगा। इधर की पेयरिंग कर लीजिए, 65 और 29 पेयरिंग हो जाएगा। 1 से कीजिएगा, 1 बन जा 1, 0 4 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब मिनिमम 1 भी देंगे तो 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ 0 4 है तो हम 0 पुट कर देंगे, ऊपर और नीचे 0 आ जाएगा। अब हम अगला टर्म यूज़ होगा 65, लेकिन पॉइंट आ रहा है तो पहले पॉइंट लगा देंगे 10 पॉइंट, और फिर 65 आएगा। 2 टाइम्स जा रहा है तो 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। 202 में 2 ऐड करोगे तो 204 आ जाएगा, और बाकी ये 29 नोट हो जाएगा, और 3 टाइम्स कर लीजिएगा इसे।
तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और ऐसे ही भी बेटा ये भी है सेम, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पॉइंट तक के सारे क्वेश्चंस बता दिए कैसे कैसे करके करना है। इस टाइप से आप लोग कीजिएगा इसे, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप समझ जाएं अच्छी तरह से कैसे करने हैं। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।